दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी। ये कहानी आपको रहस्य से भरे रोमांचक सफ़र पर ले जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो विदेश से अपनी नौकरी छोड़कर अपने देश भारत लौट आता है और यहीं पर कुछ नया करने का सोचता है। शुरुआत में उसके माता पिता और रिश्तेदार उसे बहुत उलाहना देते हैं और कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर वो एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत करता है जिससे अपने गांव के सभी किसानों की जिंदगी बदल कर रख देता है। वो अपने गांव में एक ऐसी नई मुहिम की शुरुआत करता है जैसा पहले किसी ने नहीं सोचा होता है। लड़के की इस अद्भुत सोच और नई पहल को देखकर धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। वो पूरे गांव की तस्वीर बदल कर रख देता है। आइए जानते हैं आज की इस कहानी में कि आगे क्या होता है। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप
बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफ़ी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। सुरेश एक बहुत ही होनहार और पढ़ा लिखा लड़का था। बचपन से ही वो अपने सभी विषयों में बहुत इंटेलिजेंट था। उसकी पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक रुचि थी। वो आए दिन नई नई किताबें पढ़ता रहता था। उसके पिता उसे अक्सर डांटा करते थे कि तू स्कूल की किताबें ना पढ़कर कैसी कैसी नई तरकीब की किताबें पढ़ता रहता है। केवल सामान्य ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता पास होने के लिए, और भी विषयों पर ध्यान देना चाहिए। उसकी और उसके पिता की कुछ खास नहीं बनती थी। उसके पिता और उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर था, परंतु माँ हमेशा सपोर्ट किया करती थी। जब भी पिता उसे डांटते तो माँ बीच में आ जाया करती थी और कहती थी, आप देख लेना, मेरा बेटा जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको उस पर गर्व होगा। परंतु पिता का ऐसा मानना नहीं था। वो अपने बच्चे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। सुरेश का व्यवहार बाकी बच्चों से बहुत अलग था। जब भी उसे टाइम मिलता वो अपने कॉलेज की लैब में जाकर बैठ जाता और कंप्यूटर पर इंटरनेट की सहायता से नई नई तरकीब खोजता रहता। संसार की समस्याओं के समाधान करने के बारे में सोचता रहता। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिंदगी उससे क्या करवाना चाहती है या उसका लक्ष्य क्या है। जीवन बस एक आम जिंदगी की तरह चल रहा था। सुबह उठना, नहाना धोना और कॉलेज के लिए निकल जाना, वहाँ किताबें पढ़ना, रट्टा मारना और पेपर देना, फिर पास होकर दोबारा से वही क्रम शुरू हो जाता था। कॉलेज की पढ़ाई उसे कुछ रास नहीं आ रही थी। वो खोया खोया सा रहता था। उसे कुछ प्रैक्टिकल करना बहुत ज्यादा पसंद था। थ्योरी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन कॉलेज की लाइफ में वो कुछ उदास बैठा था। तभी वहां उसकी एक टीचर आई जो उसे बहुत दिनों से परेशान नोटिस कर रही थी। वो सुरेश के पास दूसरी चेयर लेकर बैठ गई और उससे पूछने लगी कि बेटा, तुम पढ़ाई लिखाई में बहुत होनहार हो, परंतु कभी भी फर्स्ट नहीं आते हो। क्या मैं जान सकती हूँ इसका क्या कारण है? तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, मैंने देखा है, परंतु तुम खोए खोए से रहते हो। सुरेश ने बताया, मैडम, मुझे थ्योरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं कुछ
आविष्कार करना चाहता हूँ, कुछ इन्वेंशन करना चाहता हूँ, संसार की समस्याओं के समाधान ढूंढना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ। ये पढ़ाई मुझे बोर करती है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। टीचर ने कहा, बेटा, जैसे जीवन में किसी भी चीज को बनाने के लिए उसका बेसिक जानना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे गाड़ी बनाने के लिए उसमें लगने वाले सामान की जानकारी होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई का भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप कोई आविष्कार भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम जो भी पढ़ो उसे पूरी एकाग्रता से और मजे लेकर पढ़ो। ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम्हें कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। इससे पढ़ाई तुम्हें बोर नहीं करेगी और तुम हर रोज कुछ नया सीख पाओगे। और तुम चाहो तो खाली समय में जो भी सीखते हो उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। मैडम की ये सोच सुरेश के बहुत काम आई और उसका पढ़ाई में मन लगने लगा। अब प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उसके थ्योरी में भी अच्छे नंबर आ रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों बाद एक बड़ी कंपनी में सुरेश की जॉब लग गई, परंतु उसे कंपनी विदेश भेज रही थी, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही ये बात पिताजी को पता चली, पिताजी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, सुरेश, तू किस्मत वाला है कि पहली कंपनी ही तुझे विदेश भेज रही है। अब मैं भी तुझ पर गर्व कर सकता हूं और अपने पड़ोसियों को बता सकता हूं कि मेरा बेटा विदेश में नौकरी कर रहा है। सुरेश ने कहा, पिताजी, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना है। मुझे इसी देश में रहकर समस्याओं का समाधान ढूंढना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। परंतु पिताजी ने एक नहीं सुनी। उन्होंने सीधे सुरेश को आदेश दिया कि जाना है तो बस जाना है। माँ भी अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए माँ भी सुरेश का साथ दे रही थी। परंतु घर के मुखिया पिताजी के आगे आखिर किसकी चल सकती थी? एक बात पकड़ लें तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कुछ ही दिनों बाद सुरेश हवाई जहाज के द्वारा विदेश चला गया। कंपनी ने उसे अच्छी सैलरी, रहने के लिए सारा साजो सामान, कमरा, खाना पीना सब कुछ मुहैया करवाया। कुछ दिन तो वहां उसका मन लगा, परंतु धीरे धीरे उसे बोरियत महसूस होने लगी।
उसका मन, उसकी आत्मा उसे कचोट रही थी कि वो विदेशों को और अमीर बना रहा है और अपना देश गरीब होता जा रहा है। अपने देश में इतनी समस्याएं हैं जिन पर काम करना बहुत जरूरी है। ये बात उसके अंदर से उठ रही थी। वो जब भी पिताजी से वापस आने के लिए कहता, पिताजी उसे डांट कर वहीं रहने के लिए बोल देते और कहते कि तुझे नहीं पता समाज में मेरी कितनी इज्जत है। तू, मेरा बेटा विदेश में काम करता है। ये सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं और मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सुरेश सुबह चाय पीते पीते अखबार पढ़ रहा था। अपनी बालकनी में बैठे हुए सुबह का आनंद ले रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बालकनी में कुछ फूलों के पौधे लगे हुए थे जिनसे बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। वो सुबह सुबह संस्कृत के मंत्र सुनता था जो उसके मन को बहुत शीतलता और सुकून देते थे। अचानक उसने अखबार में खबर पढ़ी कि कैसे एक लड़का अपने करोड़ों का पैकेज छोड़कर विदेश से भारत लौट गया और वहां जाकर अपनी पैतृक जमीन पर ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर दिया और कैसे आज वो खेती से करोड़ों कमा रहा है। ये आइडिया सुरेश को अंदर तक हिला कर रख दिया कि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। सुरेश ने ये बात अपने पिताजी को बताई, पर उसने हमेशा की तरह साफ मना कर दिया। इस बार वो किसी की नहीं सुनने वाला था। उसने ठान लिया तो मतलब ठान लिया। वो तुरंत हवाई जहाज की टिकट बुक करके वापस भारत आ गया, सब कुछ पीछे छोड़कर, अपना अतीत भुलाकर एक नई शुरुआत के लिए, एक नई पहल के लिए वो जोश से भरा हुआ था। उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था। सालों की तड़प उसे अब कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही थी। वो अपना सपना पूरा करना चाहता था। उसने अपना प्लान सबसे पहले एक पड़ोसी मित्र को बताया। मित्र को उसकी सोच बहुत पसंद आई और दोनों ने भाग दौड़ करना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले एक ऐसी जमीन खोजनी थी जिसकी मिट्टी उपजाऊ हो और वहां पर तरह तरह की फसलें उगाई जा सकें। परंतु समस्या ये थी कि भारत के बहुत सारी जमीन पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर डालने के कारण विषैली हो चुकी थी। मिट्टी का 4 से लेकर 5 फुट तक का भाग विषैला था। आखिरकार एक गांव में उन्हें जमीन मिली जहां पर कभी कीटनाशक डालकर खेती नहीं हुई।
बल्कि वहां पर तो कभी खेती हुई ही नहीं। जब सुरेश मिट्टी का जायजा लेने वहां पहुंचा तो पता चला कि वो मिट्टी उपजाऊ नहीं है। उस जमीन पर कभी खेती नहीं हुई, इसलिए कीटनाशक डालने की तो बात ही कहां से आती। अब वो चिंता में पड़ गया कि जमीन तो मिल गई, पर अब खेती कैसे करें। परंतु कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। अचानक सुरेश को एक तरकीब सूझी। उसने सरकार की सहायता से कुछ पैसे लेकर उस जमीन को तालाब में बदल दिया। एक मोटी प्लास्टिक की परत नीचे बिछाकर बहुत बड़ा तालाब बनाया गया, जिसको पानी से भर दिया गया और फिर उसमें छोटी छोटी मछलियां छोड़ दी गईं। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान थे और एक नए व्यक्ति को अपने गांव में आकर ऐसे नए नए खेल करते हुए देखकर वो लोग उसे पागल कह रहे थे। कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। सुरेश के रिश्तेदार और उसके माता पिता भी उसके खिलाफ हो गए थे। कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि विदेश में लाखों की नौकरी छोड़कर वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। परंतु सुरेश के ऊपर तो ऐसी धुन सवार थी, उसे ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा था जो कोई और नहीं देख पा रहा था। तालाब को पानी से भरने के बाद उसमें छोटी छोटी मछलियां छोड़ दी गईं। कुछ ही दिनों में वो मछलियां मात्रा में बहुत ज्यादा हो गईं और पूरा तालाब मछलियों से भर गया। अब सुरेश को उन मछलियों के भोजन का प्रबंध करना था। क्योंकि पैसा कम पड़ रहा था, अब तक का काम तो बहुत कम पैसों में हो गया था। तो उसने इंटरनेट पर एक फेसबुक पेज बनाकर अपने इस काम और सोच के बारे में दुनिया को बताया। लोगों ने उसका समर्थन करना शुरू किया। उसकी एक नई सोच को सलाम किया और उसकी मदद को बहुत सारे लोग तैयार हो गए। इसके बाद सुरेश ने तालाब के ऊपर एक जाल बिछा दिया। उस लोहे के जाल पर बहुत सारी मुर्गियां लाकर छोड़ दी गई और उनके चूजे देखते देखते बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद पानी में बतख भी छोड़ दी गई। सुरेश ने ऐसा दिमाग लगाया कि बतख पानी में छप छप करती और तैरती तो पानी में ऑक्सीजन बनती थी। वो ऑक्सीजन मछलियों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती थी। मुर्गियों को डाला गया खाना जब नीचे तालाब में गिर जाता तो बतख और मछलियों का भोजन बन जाता। अब तालाब का पानी भी बहुत अच्छी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। इस पानी को पंप की सहायता से सुरेश ने अपने खेत में छोड़ दिया, जहां प्राकृतिक रूप से ऑर्गेनिक खेती की जा रही थी। सुरेश ने अपने दिमाग से हर चीज को एक दूसरे से जोड़ दिया था।
कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहा था। सब कुछ काम आ रहा था। ज्यादातर काम फ्री में ही हो रहे थे। तालाब का पानी बहुत अच्छी खाद का काम कर रहा था, जिसके कारण फसल भी अच्छी हो रही थी। तरह तरह की सब्जियां जैसे गोभी, भिंडी, पालक, खीरा, टमाटर, राजमा, सब तरह की खेती बहुत अच्छी हो रही थी। कुछ सब्जियां बेचने के बाद जो भी कचरा बच जाता, वो कचरा जानवरों को फिर से खाने के लिए डाल दिया जाता। सब कुछ अंदर ही अंदर सुंदर ढंग से चल रहा था। अब धीरे धीरे गांव के लोग भी सुरेश का अच्छा मुनाफा होते देख सुरेश की तरकीब को अपनाने लगे थे। और हर रोज बहुत सारे गांव वाले उसके फार्म हाउस को देखने के लिए आते थे। सुरेश की मेहनत रंग ला रही थी। लोगों को उसका डिजाइन पसंद आ रहा था। जो लोग उसे गालियां दे रहे थे, आज वही लोग उससे सीखना चाहते थे। शहर से भी लोग पिकनिक मनाने के लिए, जानवरों को देखने के लिए और प्रकृति के नजदीक आने के लिए उसके फार्म हाउस पर आने जाने लगे थे और उसकी मदद भी करते थे। बच्चों के साथ खेलते, मुर्गियों को पकड़ते और खूब मस्ती करते थे। ये सब देखकर सुरेश को एक और तरकीब सूझी और उसने पानी के बीचों बीच एक मकान बना दिया और एक पुल का निर्माण किया। उस मचान पर शहर के लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए आते थे और रात में लाइटें लगाकर खूब अच्छा जश्न मनाया करते थे। कुछ दिनों बाद सुरेश ने वहां पर एक ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट की शुरुआत की, जो उसके खेत में उगी हुई सब्जियों को बड़े ही बेहतरीन ढंग से शहर से आने वाले लोगों को देसी तरीके से शुद्धता के साथ परोसते थे। उनकी मेहमान नवाजी और हॉस्पिटैलिटी देखकर शहर के लोग बहुत खुश होते थे और वहाँ बार बार आना पसंद करते थे। खाना बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी था, इसीलिए सब लोग वीकेंड में छुट्टियों में वहाँ पर आया करते थे। सुरेश का फार्म हाउस अब एक पिकनिक स्पॉट बन चुका था। वो दूर दूर तक गांव और शहरों में चर्चा का विषय बन गया था। शहर से कुछ 20 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी लोग वहाँ हफ्ते में एक बार जरूर आना पसंद करते थे और ढेर सारी सुंदर सुंदर सब्जियां अपने साथ गाड़ी में भरकर लेकर जाया करते थे। सारी दुनिया सुरेश की सोच को सलाम कर रही थी। वो घबराया नहीं, पीछे नहीं हटा और किसी का साथ ना मिलने के बावजूद भी उसने अपनी सोच पर भरोसा रखा और कुछ अलग करके दिखाया। अब हर मैगजीन और अखबार उसका आर्टिकल छाप रहा था। हर इंसान उससे प्रेरणा ले रहा था। उसकी कहानी नए युवाओं में जोश भरने का काम कर रही थी। सुरेश के माता पिता भी अब उसकी जिद को समझ चुके थे। अपने बच्चे का नाम अखबारों में आता देख उसके पिता को उस पर गर्व हो रहा था
और वो मन ही मन अपने बच्चे से क्षमा मांग रहा था। पिता ने सुरेश से कहा, बेटा, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। सुरेश ने कहा, पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हमारा जैसा समाज होता है वैसे ही हमारी सोच हो जाती है। हमें हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सोचना चाहिए, कुछ नया करने का सोचना चाहिए। तभी तो इस संसार को हम कुछ नया और अच्छा देने की कोशिश कर पाएंगे। अब उसके पिता अपने बच्चे की सोच को समझ चुके थे और वो बहुत खुश थे। सारा परिवार, सारा गांव, सभी लोग सुरेश की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे और प्रेरणा ले रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, नई सोच। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।